कोई अपने पेट को पकड़ के बैठा हुआ है, जिसमें सबसे कॉमन तो जो डिजीज आज देखी जा रही है वो कॉन्स्टिपेशन है। लेकिन कॉन्स्टिपेशन के साथ में एक डिजीज का नाम और आता है, उसको हम आईबीएस बोलते हैं, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। मतलब जिसको आयुर्वेद में गृहिणी के नाम से वर्णित किया गया है। सिंपली अगर कहें, गृहिणी के नाम से वर्णित किया गया है। अब ये कॉन्स्टिपेशन और आईबीएस आपस में मिलता-जुलता क्यों मैंने नाम लिया? क्योंकि कई पेशेंट से आप अगर ये पूछेंगे कि आपका मोशन कैसा क्लियर होता है, तो उनको ये क्लियर होता ही नहीं है कि वो कितनी बार जाते हैं, क्या जाते हैं। मल की प्रवृत्ति उनको नहीं पता होती। मल की कंसिस्टेंसी नहीं पता होती, किस प्रकार का मल है। मल चिपचिपा है, हार्ड है या सेमी सॉलिड है या सॉलिड है। इस प्रकार का उनको कोई आइडिया नहीं रहता है। और उनसे पूछते हैं, साहब पेट कैसा रहता है? तो बोलते हैं, साहब कब्ज बनी रहती है, हमें कॉन्स्टिपेशन बना हुआ रहता है। जब उस पेशेंट से डिटेल ली जाती है कि आप दिन में कितनी बार जाते हैं, खाना खाने के बाद आपको फ्रेश होने का मन करता है, या फिर कभी ऐसा तो नहीं है, कभी हार्ड स्टूल आता हो, तो किसी दिन लूज स्टूल आता हो, तो किसी दिन वाटरी स्टूल आता हो, इस प्रकार का सिस्टम तो नहीं है। तब पेशेंट जाकर के बताता है कि डॉक्टर साहब कभी-कभार तो हमें लूज मोशंस हो जाते हैं, कभी-कभार हमें पेट में मरोड़ के साथ दर्द होता है, चिकनी लैट्रिन आती है कभी-कभार, कभी-कभार हार्ड स्टूल आता है। तो आयुर्वेद में जो एक लाइन बताई गई है, मुहुर्बद्धं मुहुर्पक्वम, वो शब्द गृहिणी के लिए बताया गया है, गृहिणी में। और गृहिणी एकमात्र ऐसा अध्याय है आयुर्वेद में, जिसके अंदर अग्नि पर और वायु पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। यानी वात दोष पर और अग्नि पर बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि इन 2 चीज़ों का, यानी वात दोष का और हमारी बॉडी में अग्नि का बहुत बड़ा महत्व है इस रोग को पैदा करने में और समाप्त करने में भी। वैसे तो कई प्रकार की होती है, हम यहाँ पर टोटल क्लिनिकल बात करेंगे। हम ये बात नहीं करेंगे कि वातज गृहिणी है, कफज गृहिणी है या पित्तज गृहिणी है। हम बात करेंगे कि कोई सी भी गृहिणी हो, तो उसको करने का कॉमन प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए हमारा, वो हमें देखना है। तो ये पेशेंट को गृहिणी की समस्या आती क्यों है? गृहिणी की समस्या आती क्यों है? अब मैं आपसे कहूँ, गृहिणी हो या कोई सा भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो, सबके कुछ कॉमन रीजंस होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है समय पर भोजन ना करना। कालम भोजनम आरोग्य कारणम, जो हमारे यहाँ बोला गया है कि समय पर किया हुआ भोजन हमें आरोग्य प्रदान करता है। बट इस कंडीशन में क्या है कि कोई सा भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का डिसऑर्डर हो, चाहे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, चाहे हमारा आईबीएस हो, चाहे हमारा गैस्ट्रिक अल्सर हो या पेप्टिक अल्सर हो, चाहे हेपेटोमेगाली हो, इसका कॉमन कुछ रीजन होते हैं। वो होता है सबसे पहले समय पर भोजन ना करना। नंबर 2 कि आप ज़रूरत से ज़्यादा वाटर इनटेक कर रहे हो, पानी पीते जा रहे हो। जो आजकल एक भ्रांति फैली हुई है ना कि हमें 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए, 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए। भई बॉडी का मेज़रमेंट थोड़ी ना है 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए। तो 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए, बात सही है, ऐसा नहीं कि नहीं पीना चाहिए। किस वे में पीना चाहिए? कई बार क्या होता है कि पेशेंट या कोई भी व्यक्ति है, आम आदमी भी है, मैं भी हूँ मान लीजिए, उठाया बोतल को, एक बार में 1 लीटर पी गया, एक बार में आधा लीटर पी गया। प्यास नहीं लग रही है फिर भी पी गया। ये क्या हुआ? जब बॉडी की नीड नहीं है तब आप पीते जा रहे हो, और जब बॉडी की नीड है तब आप उसको रोक रहे हो। तो ये भी हुआ ना, समय पर पानी नहीं पिया उसने। इस वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर स्टोरेज होता है, और वो जाकर के हमारी बॉडी के अंदर कई प्रकार की बीमारियां पैदा करने का काम भी करता है। नेक्स्ट रीजन इसमें और है स्ट्रेस का होना। पेशेंट्स को स्ट्रेस होने की वजह से हमारे एंजाइम्स की एक्टिविटी, हमारे हार्मोन्स की एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है। ये मैं अपने कई वेबिनार्स में बोल चुका हूँ, चाहे वो थायराइड का हो, चाहे वो फाइब्रॉइड का हो, चाहे वो पीसीओडी का हो, किसी का भी वेबिनार हो, मैं ये सभी के अंदर बोल चुका हूँ कि स्ट्रेस जो है, वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा दुश्मन है। बोला गया ना, विषादो रोग वर्धनानाम श्रेष्ठम। अगर आपको अपने शरीर के अंदर रोगों का वर्धन करना है, रोगों को बढ़ाना है, तो विषाद यानी चिंता या भय, ऐसी चीज़ों को पालना सीख लीजिए, आपकी बॉडी में रोग बढ़ना शुरू हो जाएँगे। और मॉडर्न साइंस में भी ऐसी कई रिसर्च आ चुकी हैं कि स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी के हार्मोन और एंजाइम्स का लेवल बिगड़ता है। तो हमने क्या देखा, समय पे भोजन ना करना, स्ट्रेस का लेवल बढ़ा होना, पानी की ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में पानी ज़्यादा पीना, बासी भोजन खाना, एक अलग से ट्रेंड चला हुआ है, शाम का खाना है वो सुबह खा लेंगे।
शाम का खाना है सुबह खा लें, कभी-कभार खाया जाए तो ठीक है, लेकिन क्या होता है हम आलस के चक्कर में इतना ज़्यादा बना लेते हैं या फिर कई स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने कहा कि सुबह जल्दी उठ के जाना होता है, कई जॉब्स वाले होते हैं, उनको लगता है कि सुबह उठ के उनको जल्दी जाना है, तो सुबह सब्ज़ी नहीं बन पाएगी या ये नहीं बन पाएगा, तो रात को ही उन्होंने सब्ज़ी बना के रख ली और सुबह उठ के उसको गर्म करके टिफ़िन में पैक करके वो निकल लिए। तो ये भी हमारी बॉडी के फ्लोरा को, हमारी बॉडी के बैक्टीरियाज़ को, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी के लिए, उनको किल करने का काम करते हैं और हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के डिसऑर्डर को पैदा करने का काम करते हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाना, फास्ट फूड खाना, ऑयली फूड खाना, ये भी एक रीज़न होता है हमारी बॉडी में आईबीएस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या गृहिणी का पैदा करने का। एक और जिसको मैं बोलता हूँ, जिसको अध्यसन बोला जाता है। अध्यसन मतलब रात को आपने या सुबह आपने कहीं खाना खाया, सुबह आप कहीं खाना खा के आए और वो खाना आपका पचा नहीं और शाम का भोजन आपने जल्दी कर लिया और उसके बाद कोई एक्टिविटी तो रात को करते नहीं हो, जाके सो गए। अगर ऐसा लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है,